क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ चिट्ठियों से अपनी अर्जी भगवान को लिखते हैं और फिर मिलता है न्याय। और लाखों घंटियों वाला ये मंदिर है गोलू देवता का मंदिर। जब पुलिस अपनी फाइल बंद कर देती है, जज अपना फैसला सही नहीं सुनाता है, जब कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिलता है, तब आप आइए इन गोलू देवता के मंदिर में। ये जस्टिस ऑफ गॉड है। जब कहीं से भी आपको न्याय नहीं मिलता तो आपको यहाँ से न्याय मिलता है। यहाँ मन्नत का कागज पहुँचते ही गोलू देवता झोली भर देते हैं। घोड़ा खाल के इस चमत्कारिक मंदिर में खास बात ये है कि यहाँ कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। नैनीताल आए और यहाँ नहीं आए तो क्या किया। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ न्याय के देवता गोलू महाराज के दरबार में। सबसे स्पेशल बात ये है कि विवाह फिल्म की शूटिंग सैनिक स्कूल के पीछे और न्याय के देवता के मंदिर में हुई है। विवाह फिल्म का जो गाना है ना, मिलन अभी आधा अधूरा है, वो इसी मंदिर में शूट किया गया है। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आपको गोलू देवता उत्तराखंड नैनीताल में जो है उस मंदिर के बारे में बताते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ये जो गोलू देवता का मंदिर है नैनीताल के पास भवाली में स्थित घोड़ाखाल गोलू देवता हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध हैं। यहाँ के सबसे शुभ काम शादी होती है, शादी का जोड़ा आता है, और हम कोई भी नई कार खरीदते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र के लोग इनको बहुत मानते हैं और वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं। और ये न्याय के देवता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है और देवदार के वनों के बीच में स्थित है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान को स्टाम्प पेपर पर पत्र या अर्जी लिखते हैं, और जब उनकी अर्जियां पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पर घंटा चढ़ाने आते हैं। यहाँ पर असंख्य घंटियों की गूंज और असंख्य घंटियों को देख के आप ये बात जान सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए इसको घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता जो कि भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं और भैरव जी का भी अवतार माना जाते हैं, जो त्वरित न्याय प्रदान करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में घंटियां लटकी हुई हैं, जो मनोकामना पूरी होने के बाद भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। भक्त यहाँ अपनी अर्जियां, आप जो स्टाम्प पेपर देख रहे हैं, वो अपनी समस्याएं लिखते हैं, अपने न्याय की मांग करते हैं। आप नैनीताल घूमने जाएं तो बिल्कुल बेझिझक आप इस मंदिर में जाइए, इस मंदिर को विजिट करना मत भूलिए। अगर आप पहले नैनीताल भी आते हैं तो यह नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर और भवाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सैनिक स्कूल के पीछे एक चोटी है, ये मंदिर वहाँ स्थित है। यह मंदिर कई वर्षों पुराना है और यहाँ भगवान की मूर्ति की जगह एक फोटोग्राफ की पूजा की जाती है। गोलू देवता की कहानी इस तरह से है कि गोलू देवता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पूजनीय न्याय के देवता हैं, जिन्हें भगवान शिव भैरव का, जैसे कि मैंने बताया, अवतार माना जाता है। उनकी कहानी राजा झाल राय और रानी कलिंगा के पुत्र के रूप में शुरू होती है, जिन्हें सौतेली माताओं ने ईर्ष्यावश नदी में बहा दिया था। मछुआरों द्वारा पाले गए बालक गोलू न्यायप्रिय तरीके से शासन करते हैं और आज भी चितई मंदिर में भक्तों की अर्जी सुनकर त्वरित न्याय करते हैं। चंपावत के राजा झाल राय की 8वीं पत्नी कलिंगा से उनके पुत्र गोलू का जन्म हुआ। 7 अन्य रानियों ने ईर्ष्या में बच्चे को मारकर उसकी जगह सिलवट्टा रख दिया और राजा को गुमराह किया। रानियों ने बालक को सांपों और बिच्छुओं के बीच भी फेंका, लेकिन वे बच गए। अंत में उन्हें एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया गया, जहां एक मछुआरे ने उन्हें बचाया और पाला।
बड़ा होने पर बालक को अपनी असली पहचान का पता चला और वह एक काठ के घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुंचे। उन्होंने सातों रानियों को उनके कुकृत्य का एहसास कराया और राजा को सच्चाई बताई। रानियों को सजा मिली और उन्हें अपनी माता के साथ राजमहल में रहने का अधिकार मिला। वे न्याय के प्रतीक बने और उन्हें गोयल ज्यू के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां भक्त सफ़ेद कपड़ों में अपनी शिकायतें और मनोकामनाएं चिट्ठियों के माध्यम से भेजते हैं और न्याय मिलने पर घंटियां चढ़ाते हैं। कभी कभी आप जो इसका पास का स्टेशन है काठगोदाम, तो आप वहां आकर हल्द्वानी से सीधे यहाँ गोलू देवता के मंदिर पहुंच सकते हैं। और जब से विवाह मूवी की शूटिंग में इस मंदिर को दिखाया गया है और विवाह मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है, जब से ये मंदिर हर जगह प्रसिद्ध हो गया है। अगर लोग नैनीताल घूमने आते हैं तो गोलू देवता के मंदिर में ज़रूर आते हैं। अगर आप गोलू देवता के मंदिर नहीं आ सकते और फिर आप सोच रहे होंगे कि हम लिखकर अपनी अर्जी कैसे मांग सकते हैं, तो आपको घर से ही एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर लिखना है जय गोलू देवता और अपनी मनोकामना लिखनी है और अपने मंदिर में लिख देनी है। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे और वही आपको अपने पास भी बुला लेंगे। 52 रूप और इष्ट देव। कुमाऊं के कई गांवों में उन्हें कुलदेवता या इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें लोक मान्यता में 52 रूप जैसे जिया रानी के पुत्र में भी जाना जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद वक्त कृतज्ञता के रूप में मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं, जिसके कारण मंदिर परिसर में असंख्य घंटियां दिखाई देती हैं। हम जैसे ही उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां से घंटियां शुरू होती हैं और मंदिर के अंत तक छोटी बड़ी बहुत सी घंटियां लगी होती हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि जिसे अदालत से न्याय नहीं मिलता, उसे गोलू देवता के मंदिर में जरूर न्याय मिलता है। गोलू देवता मंदिर आमतौर पर सुबह से शाम तक यानी 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुला रहता है और विशेष अवसरों पर खुलने का समय बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर पूजा की थाली नहीं, यहाँ पर स्टाम्प पेपर चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ के जब हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ के जो पुजारी थे वो बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी निकाल दिया हो, आप दर्शन नहीं कर पाए, आपसे किसी भी चीज़ की कोई चढ़ोतरी ली हो, कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे पुजारी थे, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मंदिर में काली माता का मंदिर, भैरव जी का, भगवान राम का और एक कुंड है आहुति कुंड, हवन कुंड, उसमें सब कुछ परिसर मंदिर परिसर में आप घूम सकते हैं। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने भी गोलू देवता महाराज के दर्शन किए। और ये जो हवन कुंड है उसमें जो भभूति होती है उसको कहते हैं कि उसमें कोई भी महिलाएं हाथ नहीं लगाती हैं, सिर्फ पुरुष ही हाथ लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।